मनमोहन राजा ने पूछा है, प्रिय अनंत श्री, जब भी ध्यान के लिए बैठता हूँ, श्वास अंदर जाती है तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई द्रव का बहाव सिर से शुरू होकर पूरे शरीर में उतरता है। आगे क्या करूं? देखिए, जब तुम ध्यान में जाते हो तो तमाम तरह की घटनाएं घट सकती हैं। हम शरीर मन की एक इकट्ठी इकाई की तरह जीते हैं। मन में हमारी बहुत क्षमताएं हैं, कल्पनाशीलता है, मन बहुत उड़ान भरता है और कई बार हम जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, मन हमारे लिए उस जो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो क्रिएट करता है। वो लैंग्वेज भावों के रूप में भी हो सकती है, हमारी अनुभूतियों के रूप में भी हो सकती है, लेकिन हमको उसका सार समझना चाहिए। तुम कहते हो कि सिर से एक द्रव को बहता हुआ अनुभव करते हो। अब एक तो देखिए, या तो तुम्हें पता है या नहीं पता है, दोनों बातों में ये घटना हो सकती है। ऐसा वर्णन है कि ध्यान में जब कोई गहरे जाता है तो एक अमृत रस टपकता है उसके भीतर। तो कई बार लोगों को लगता है कि सचमुच में कोई रस टपकेगा। सचमुच में नहीं, हम उस रस में डूबते हैं। इसीलिए भारत में हमने कहा जो परमात्मा है वो रसो वैसा, रस रूप है, यानी कि वो जीवन को रसमय बनाता है, जीवन की सरसता को विकसित करता है। वही परमात्मा होना है। तो तुम्हें जो अनुभव में आ रहा है उससे एक तटस्थ दूरी बनाओ, उस पर बहुत ध्यान मत दो। वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हर शरीर मन की अलग संरचना है, हर शरीर मन में अलग अलग ढंग से चीज़ें घट सकती हैं। मेरी राय हमेशा रहती है कि ध्यान में जो कुछ भी घटता है उसको बहुत महत्व मत दो। उसके परिणाम में तुम्हारे भीतर क्या होता है, तुम्हारे समझ में क्या होता है, तुम्हारे भाव जगत में क्या होता है, वो महत्वपूर्ण है। तुम कितने शांत हो जाते हो, तुम कितने अकारण आनंद से भरते हो, तुम्हारे भीतर कितना ठहराव आता है, तुम्हारी संवेदनशीलता कितनी विकसित होती है, तुम्हारी सजगता कितनी विकसित होती है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तुम लोगों से व्यवहार करते समय कितने प्रेमपूर्ण, कितने पूर्वाग्रह रहित हो पाते हो, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इन पर ध्यान दो। जब इन पर ध्यान दोगे तो भीतर अगर कुछ हो रहा है तो वो अपना परिणाम, अपना रूपांतरण तुम्हारे लिए प्रकट करेगा। घटनाक्रम कैसा भी हो उसको होने दो। तो तुमने पूछा आगे क्या करें, तो आगे बस यही करो, तटस्थ दृष्टा बनो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो। महत्व बहुत मत दो, उसको इंटरप्रेट मत करो, उसकी व्याख्या मत करो कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसकी व्याख्या में जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारे लिए व्याख्या भी कर सकता है, कोई उसको अच्छा बता सकता है, कोई उसको बुरा बता सकता है। तुम तमाम उलझनों में उलझ सकते हो। शरीर मन की अपनी एक भाषा है, बस इस बात को जान लो। भाषा घट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आंखों से आंसू गिरे, एक सामान्य घटना है, तो आंसू गिरने का क्या मतलब है? हम इसकी व्याख्या करें, आंसू गिरने का क्या मतलब है, तो तमाम व्याख्याएं करते चले जाएंगे हम। लेकिन इसका इतना ही मतलब है कि कोई भाव उमड़ा, आंखों ने उसकी अभिव्यक्ति करी, बस बात खत्म। अब उस भाव ने तुम्हें मांझा, निखारा, उस भाव ने तुम्हें कोई दिशा दी, तुम्हें कोई अंतर्दृष्टि दी, ये महत्वपूर्ण है। अगर उसने कोई अंतर्दृष्टि नहीं दी, तुम्हें किसी तरह की भावुकता के पिंजड़े में कैद किया, तुम्हें किसी तरह के पूर्वाग्रह में कैद किया, तो उसने सीमित काम किया। अगर उसने तुम्हारे लिए एक ऊपर उठाने वाला काम किया तो तुम एक्सपेंडेड और विकसित अनुभव करोगे। तो जब भी कुछ घटता है बस उसको इस दृष्टि से देखें, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह, तटस्थ दृष्टा की तरह, तो जीवन में सब कुछ बहुत ही सामान्य ढंग से सुंदर हो जाएगा।
है।